बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी इनका मन नहीं लग रहा था। कहें सर मैं क्लास लेने ही जाता नहीं था, एडमिशन ले लिया था क्योंकि मंजिल तो मेरी एमबीबीएस थी। लेकिन लगे रहे। संदीप कुमार पाल को अब की बार 611 नंबर आए हैं, 611 नंबर। बीएमएस करते हुए सोचिए, क्योंकि मंजिल इनका एमबीबीएस था, बीच में एक छोटा सा हॉल था, चले गए थे लेकिन मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। और जो भी एमबीबीएस बनने के लिए आए हैं, मैं कह रहा हूँ उनका मन कतई नहीं लगेगा कहीं एडमिशन ले लेंगे तो। पूरी ज़िंदगी भर अगर आप बीएससी में एडमिशन ले लिए, बड़ा पश्चाताप रहेगा, काश ये हम कर लेते, काश हम ये कर लेते, काश हम पढ़ाई कर लेते। तो मौका मिला है, लेकिन कहते नहीं मौका मिलेगा तो बता देंगे। तो मौका मिला, बता दीजिए ना हमको कि मौका मिला है, बता दीजिए कि हम एमबीबीएस से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो संदीप कुमार पाल अब आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने किया। इनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज था, वहाँ से कर रहे थे, बनारस से कर रहे थे ये। और मनोज के हमारे एक साल जूनियर हैं, मनोज भी कर रहे थे। लेकिन मंजिल तो किसको माने थे, एमबीबीएस को। मन कैसे लगेगा, है ना। तो अभी बताएंगे कैसे क्या किया, फिर आपको राय देंगे कैसे पढ़िए। हमारी बातें तो आप लोग थोड़ा कम मानते हैं, इनकी बातें ज़्यादा मान लीजिएगा। तो संदीप। धन्यवाद सबको। हमारा नाम संदीप कुमार पाल है और जौनपुर के हम रहने वाले हैं। अभी पिछली बार हमने राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वहाँ एडमिशन लिया था, सर से पहले पढ़े थे तो सर से मिलना हुआ। वहाँ जाके एक चीज़ सीखने को मिली कि आपको सुकून तभी मिलेगा जब आप मंजिल अपनी पा लेंगे। इसके बीच में कुछ भी आएगा, बस आप ये डर सा लग रहा था कि नहीं सिलेक्शन हो रहा है, कहीं न कहीं कुछ दिक्कत हो जाए फिर, या फिर पढ़ाई इंटरप्ट हो जाए, छूट जाए, तो फिर ये होगा कि लाइफ सिक्योरिंग कुछ रहेगा। बाकी वहाँ जाने के बाद एक दिन क्लास करने गए, एक दिन पूरा क्लास सेशन चल रहा है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक दिन क्लास करने गए थे। एक दिन जाके वहाँ देखा तो ये लगा कि ये सही नहीं है हमारे लिए। बाकी आप लोगों को सब कुछ सर बताए होंगे, हमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस फॉलो करिए वही। कुछ अलग हमने नहीं किया है, बस ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने किया। खास करके जब आप नीट एस्पिरेंट, खास करके हम बताएंगे जो 500 प्लस आते हैं, उनकी तैयारी लगभग पूरी है। वो क्या है, प्रैक्टिस कर लें बराबर, बस सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। हम जाते थे, टेस्ट देने जाते थे, ये नहीं था कि टेस्ट दे के आए फिर रख दिए पेपर। 3-4 घंटे उस पर वर्क करते थे, ये देखते थे कहाँ कमी रहेगी, उसको साइड पे करते थे। हमेशा उसको नोटिफाई करके रखते थे, ताकि वहीं मुझे बार बार दिक्कत आती थी। कभी कभी होता है एक सेम टाइप क्वेश्चन कई बार गलत होते हैं और हम ध्यान नहीं देते, बस उसको हमेशा इग्नोर करते रहते हैं और वो गलती हमेशा एग्ज़ाम तक बनी रहती है। एग्ज़ाम में आके अगर क्वेश्चन आ भी गए तो फिर सब गड़बड़ कर देता है। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं, बाकी ये है कि सिलेक्शन हो गया है, इस बात की खुशी है। थैंक यू सर। और सर से आप लोग सब कुछ जानते हैं, सर से हमने भी पढ़ा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कुछ अलग बताने की ज़रूरत है। ठीक है सर, थैंक यू। बच्चों, अभी आप लोगों ने देखिए सुना संदीप ने कैसे अपनी मंजिल को फिर से वापस जो मंजिल था वहीं पे आना था। तो देखिए इन्होंने एक बात बोली है कि अगर आपके 500 नंबर से ऊपर हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपका पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो प्रैक्टिस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, आपके नंबर कम हैं तो भी, ज़्यादा हैं तो भी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूलते जाएंगे, आपके दिमाग में नहीं आएगा। जब ज़रूरत पड़ेगा तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं बना है तो भूल ही जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है। और रिज़ल्ट तो पढ़ने से ही आएगा। आप पढ़ें और उसको प्रॉपर वे में चीज़ों को कलेक्ट करें, और जहाँ जो बार बार गलत हो रहा है उसे टीचर से पूछें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि कभी ऐसे भी सवाल होते हैं जो कई बार गलत होते हैं, फिर भी हम उसको ध्यान नहीं देते। तो इग्नोर तो करने की आदत नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने बताया आपको। इसीलिए नहीं, ये क्यों बताते, इन्होंने इसीलिए बोला कि आप कोई चीज़ को इग्नोर ना करें। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो उसे उसी समय जान लो कि गलती क्यों हो रही है और उस गलती को दोबारा ना होने दें। तो यही सब है। देखिए जीवन आपको जो मिला है वो एक ही बार मिला है और ये लाइफ होता है वन टाइम यूज। जो समय बीत रहा है वो वापस नहीं आएगा और इस टाइम में आप अपना जो भी पूरे दिन भर का एक शेड्यूल बना लो कि आज हमें इतना काम करना ही करना है।
और अगर उसमें कुछ कमी रह जाए तो उसे ठीक करिए, और टाइम बचे तो अगले दिन का भी कुछ आप काम करिए। तो इस तरह से जब एक आप टारगेट बना के चलेंगे तो हर चीज़ टाइमली हो जाएगा, आपके ऊपर लोड नहीं आएगा। मेरा अपना ये जानना है कि जो आपको पढ़ाते हैं, तो शुरू में जब क्लासेस अभी जैसे चल रही हैं तो आप लोग इधर लेज़ी होते हो, आप उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाते हो। आप जो चैप्टर अभी 4 दिन का आपको टाइम मिला है उसको आप नहीं सही से कर पा रहे हो, नहीं पढ़ते हो, कम पढ़ते हो, ज़्यादा इधर उधर की बातें करते हो। ये सब को बंद करो। पहला दिन जैसा चले वैसे ही आखिरी दिन तक जाना है। यूनिफॉर्मिटी जब होगा तभी आप अच्छा करोगे। ये आपका दिमाग है ना, ये कंप्यूटर थोड़ी है कि हार्ड डिस्क में सब स्टोर कर लिया और उसको ज़रूरत पड़ेगा तो कोई फिर कॉपी कर लेगा। बच्चों, ये ब्रेन है, इसको आप बार बार जब चीज़ों को सोचेंगे ना तभी वो आएगा दिमाग में, नहीं आएगा। वक्त पे आप भूल जाएंगे, ज़रूर भूल जाएंगे। इसलिए रोज़ का काम होना चाहिए। अभी आप लोग कम पढ़ोगे, वही जब एग्ज़ाम आएगा तो ज़्यादा पढ़ने लगते हो, फिर वहाँ पे प्रेशर आने लगता है, भूलने लगते हो। तो इसलिए आप पहले दिन से ही आप अच्छा करिए। अगर किसी को मैच जीतना होता है तो जो पहले जाते हैं बैट्समैन्स, वो ज़्यादा अच्छा रन बनाना शुरू कर दें तो बाद में प्रेशर नहीं होता, तो मुस्कुराते हुए वो मैच जीत के आते हैं। और अगर शुरू में उन्होंने आराम करना शुरू कर दिया तो बाद में उनको ज़्यादा रफ्तार करना पड़ेगा, और जब बच्चों ज़्यादा रफ्तार उनको करना पड़ेगा तो विकेट गिरने लगेंगे और फिर मैच को हो सकता है वो हार भी जाएं। तो यही कहानी जीवन की भी है, आपके पढ़ाई की भी है। अगर इधर आराम करेंगे, बाद में आपको करना तो आप ही को है, एग्ज़ाम तो आप ही को देना है, उसे तो और कोई देगा नहीं। सिलेक्शन तो आप ही को लेना है, एग्ज़ाम में तो बैठना ही है और नंबर तो लाना ही है। तो जब बाद में वही आप करने लगेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर आता है। अगर कहीं तबीयत ख़राब हो गई तो और टेंशन बढ़ेगा। इसके बाद फिर आपकी तब पढ़ाई डगमगाने लगती है, फिर ख़राब कंडीशन बनने लगता है। फिर कभी आप इतनी हड़बड़ी में रहेंगे कि गोला नहीं भरेंगे, कभी क्वेश्चन गलत पढ़ लेंगे, कभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है? अभी से, इसी समय से प्रॉपर टाइम सेट कर लो, शेड्यूल बना लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो। टाइम बचे तो अगला वाला चैप्टर पढ़ लो, टाइम बचे तो अगला और पढ़ लो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को फॉलो करते रहें, मॉड्यूल के सारे सवाल को लगाते रहें, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझते रहें, अपने सिलेबस को बार बार पढ़ें कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। ये ज़रूर जाने कि जो आप पढ़ रहे हैं वो काम का ही होना चाहिए। आपको बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा कुछ करना धरना है नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ये सब चीज़ें का, इन सब चीज़ों का प्लान बनाओ। और बच्चों, बस अब टेस्ट शुरू हो गए हैं, टेस्ट में अपने नंबर को सेट करिए और ये सोचिए कि पहले टेस्ट में ही 600 से ज़्यादा नंबर आए। अगर कम हो गया तो नंबर फिर बढ़ाइए और टारगेट रखिए कि 700 के पार जाना है। स्पेशली फॉर द नीट स्टूडेंट 700 को क्रॉस करना है, और यही टारगेट लेके बच्चों शुरू कर जाओ। और समय अब धीरे धीरे घटने लगा है, अब बढ़िया से पढ़ाई शुरू करो पूरे लय में, और अच्छा रिजल्ट ले आना है, ताकि आपके सीनियर भी प्राउड फील करें आपके ऊपर कि मेरे जूनियर है जो पहली रैंक लाया, जानते हो मेरा जूनियर है। ये बोलें, जहाँ मेडिकल कॉलेज में रहें वो जाने कि पांडे क्लासेस के बच्चे आ रहे हैं जो मेरे जूनियर हैं, मेरे कॉलेज में आ रहे हैं, और वहाँ बोलें कि ऑल इंडिया रैंक 1 किसके जानते हो? वही कोचिंग जहाँ से मैं आया हूँ। तो बच्चों, अपने से सबको सम्मान दिलाओ। आप कर्म आप करेंगे, सम्मान सबको मिलेगा, और सबको मान सम्मान दिलाने वाले आप ही हो। और देश को एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा, एक अच्छा इंजीनियर मिलेगा। बच्चों, यही सब है पढ़ने का मतलब, इसलिए आप यहाँ पढ़ रहे हो। रियल वैल्यू होनी चाहिए लाइफ का। ठीक है बच्चों, अभी आप अगले स्टूडेंट अभी हैं, और संदीप जी को बहुत सारी बधाई, बहुत शुभकामनाएँ, और ये जाएँ बहुत बड़े डॉक्टर बने। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और इन्होंने अपने मंजिल से समझौता नहीं किया, और आज इसीलिए फिर ये MBBS कॉलेज में जा रहे हैं। ये होता है, अगर मेरे मन में जुनून और जिद है तो जीत हमेशा उसी की होनी है। इसलिए जुनून और जिद होनी चाहिए, और ये ऐसे ही होनी चाहिए। ये तो अपना बैचलर डिग्री के लिए गए ही थे, लेकिन इनके मन में था ना, इनका अपने लिए करना था ना कि मेरे को डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है, और अपना सेटिस्फैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और ये अनसेटिस्फाइड थे वहाँ पे, और वो फिर इनको वहाँ से फिर जहाँ ले जाना था पहुँचा ही दिया। तो बच्चों, इससे पता चलता है कि आपने जो ठान लिया
सर जो बोलते हैं वो ठान लिया और उसे पाके ही रहना है, उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल आपके सामने खड़े हैं। आप बहुत अच्छा किए, थैंक यू, बहुत बढ़िया किया, शाबाश। थैंक यू सर।